Hi guys, welcome back to Happily Reacting. My name is Celeste And I'm Karan. and today we are watching. हम थोड़े से मतलब 10-15 साल के हॉरर मूवीज को ना ऐसे क्रंच करके 2 दिन में देख चुके हैं और दिमाग में और कुछ नहीं घूम रहा है, हर जगह बस एनाबेल और वैलेक दिख रही है और कुछ नहीं चल रहा। मेरे को तो कभी कभी इसमें वैलेक दिख जाती है 2 दिन में 7 मूवीज 14 घंटे I think is a lot, but we did it. But we did it, yes. We prevailed. We are alive. So एक पॉइंट के लिए तो नेटफ्लिक्स भी हमें पूछ ही रहा था कि आर यू पोजेस्ड। कंज्यूरिंग 4 आ चुकी है, द लास्ट राइट्स। एड एंड लॉरेन वॉरेन की फाइनल जो केस था उसके ऊपर इन्होंने मूवी बनाई है। या सो टुडे वी आर गोइंग टू ब्रेक डाउन द कंज्यूरिंग यूनिवर्स फॉर यू गाइस। विल गिव यू ऑल द रियल फैमिलीज बिहाइंड द सीन्स, इन डेप्थ एनालिसिस, एंड विल टेल you our favorites, which ones we love the most. Please subscribe to the channel and just move along with us on this journey. हम ऐसे से बहुत सारे रिव्यूज, क्रेजी रिएक्शंस और बहुत सारी चीजें करते हैं, तो जस्ट हमारी फैमिली का पार्ट बनिए और सब्सक्राइब दबा दीजिए। हम किसी को शुगर कोट नहीं करेंगे, हम किसी के ट्रेंड्स में नहीं जाएंगे कि हाँ भाई सब बेइज्जती कर रहे हैं तो हम भी बेइज्जती ना। Honest reviews, honest commentary, everything just plain and honest. So let's get into it. Okay. ऑब्वियसली सारे कंजोरिंग फैंस को पता है कि जितनी भी मूवीज बनी है वो मोस्टली 90% आई वुड से रियल इवेंट्स पे बेस्ड है। चाहे वो इवेंट्स हो, चाहे वो पोजेशंस हो, चाहे वो ऑब्जेक्ट्स हो, एंड स्पेशली एड एंड लोरेन वॉरेन, देयर रियल पीपल। 1940s 50s में उन्होंने शुरू किया था एंड टिल द डे दे डाइड तब तक उन्होंने केसेस लिए हैं, चाहे वो रिमोटली लिए हो या फिर वो साइट पे जाके लिए हो, साइट सुपरविजन के साथ। उन्होंने बहुत सारे केसेस करे हैं। आई फील कि इट इज वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। आई नो सम पीपल माइट बिलीव इट, सम पीपल माइट नॉट बिलीव इट। दिस इज फॉर यू टू जज। नॉनदलेस आई फील उनकी जर्नी काफी इंटरेस्टिंग रही है। एड एंड लॉरेन वॉरेन, वेरी क्यूट कपल, वी ऑल नो दैट। दे हैड अ डॉटर जिसका नाम जूडी है। जूडी वॉरेन, शी गॉट मैरिड टू टोनी स्पेरा। मुझे तो ऐसा लगता है पूरी जो कंजूरिंग यूनिवर्स है ना, इट्स अ लव स्टोरी, एंड वो चीज इन्होंने लास्ट मूवी में प्रूव कर दी है। वील टेल यू व्हाई लेटर इन द वीडियो। हाँ, let's start with the first movie. The OG Perron family case, Conjuring 1 जिस पे based थी, directed by James Wan. It does a very good job in encapsulating everything. You are tense, there's jump scares. बंदे बस ऐसे चेयर पकड़ के बैठे हैं कि भाई अभी कुछ होगा, अभी कुछ होगा। इसमें इन्होंने एनाबेल को ऑलरेडी इंट्रोड्यूस कर दिया था। मुझे तो वैसे ही डॉल्स क्रीपी लगती हैं इन जनरल। मतलब ये कोई एनाबेल की वजह से नहीं है, ये एक पर्सनल चॉइस है। एनीथिंग व्हिच स्टेयर्स एट यू क्रीप्स मी आउट। एंड वी लिव इन इंडिया जहाँ पे अंकल खड़े होते हैं ऐसे। एंड आंटीज, व्हाट अबाउट द आंटीज? आंटीज लाइक दिस। कंज्यूरिंग 1 के बाद आती है एनाबेल 1। एनाबेल 1 ओके है ना? ओके थी, हाँ। इतनी बड़ी हिट हॉरर मूवी के बाद फॉलो अप करना इज वेरी हार्ड। बॉक्स ऑफिस पे सुपर हिट गई थी एनाबेल, ऑल्दो क्रिटिक्स ने बहुत क्रिटिसाइज किया था इसको कि ये चीजें नहीं है, वो चीज नहीं है, एंड आई टोटली एग्री विद देम। The third movie in this universe is The Conjuring 2. ये मूवी इंग्लैंड में बेस्ड थी। The story of this movie was amazing. जो इन्होंने डायरेक्शन करी थी उसमें, मतलब throughout the movie I was tensed throughout the movie. It is a proper horror movie. Conjuring 1 में और Annabelle में I didn't feel that हर टाइम की, मतलब पूरे 2 घंटे अगर मूवी चल रही है तो 2 घंटे ही you are like। इसमें तो मेरे हाथ जुड़ गए थे। इसमें जेम्स वॉन वेंट फुल ब्लास्ट कि भाई आप डरो। इसमें द क्रूकेड मैन था और इसमें वैलेक इंट्रोड्यूस हुई थी, विच वाज उसकी मतलब आगे पूरा स्टोरी कंटिन्यू करने के लिए इट वाज इम्पोर्टेंट कि कहीं तो उसको इंट्रोड्यूस करें। पोल्टरगाइस्ट क्या होता है? एक डिस्टर्बिंग फोर्स होती है। इट्स वेरी डिस्ट्रक्टिव, मतलब वायलेंट होती है। ऑब्जेक्ट्स मूव करना, नॉइजेस करना, इस टाइप की चीजें जो भी भूत करते हैं, मिस्चीवियस उनको भूत बोल देते हैं। Okay. उनको पोल्टरगाइस्ट बोल देते हैं।
नेक्स्ट इन लाइन इज एनाबेल क्रिएशन। इस मूवी में इन्होंने इंट्रोड्यूस किया कि कहाँ पे ओरिजिन था इस डॉल का, कैसे स्पिरिट उसके अंदर हाँ, है। एक डॉल मेकर होता है, वो डॉल बनाता है, उनकी बेटी की डेथ हो जाती है, तो वो बेसिकली अपनी बेटी की स्पिरिट दे इनवाइटेड इनटू द डॉल। बहुत ही अर्ली एज में डेथ हो जाती है उसकी। हिगिंस फैमिली के ऊपर है ये मूवी। एनाबेल हिगिंस बेसिकली वो अपनी बेटी को वापस उससे बात करना चाहते हैं, उसको बुलाना चाहते हैं, देखना चाहते हैं उसको, तो दे इनवाइटेड डेविल इनटू दैट डॉल अननोइंगली। तो इस पूरी मूवी में एक रनिंग थीम है जो वो अपने गोस्ट रूल्स बताते हैं हमें कि कोई भी गोस्ट या डीमन एक नॉन लिविंग थिंग को पोजेस नहीं कर सकता, बट इट कैन बी अ वे ऑफ गेटिंग इनटू द वर्ल्ड, अ conduit as they say. So इसमें उस एनाबेल का क्रिएशन दिखाया था. I loved the story. जो बिल्डअप किया था बहुत ही इमोशनल भी किया था, बहुत ही स्कैरी भी था, काफी सारे स्कैरी मोमेंट्स थे इसमें. एंड आई थिंक द मोस्ट सरप्राइजिंग थिंग वाज जब वो द गर्ल इन द व्हील चेयर, वो जब खड़ी हो जाती है वो पोजेस हो जाती है और वो खड़ी हो जाती है और फिर वो किलिंग स्प्री में निकल जाती है. मुझे पूरी स्टोरी इसकी बहुत ही इंटरेस्टिंग लगी. It was a good movie, fair to say. नेक्स्ट मूवी द नन, द अल्टीमेट हॉरर मूवी. Creepiest Airbnb ever. सेटिंग वाज अमेजिंग. एक एबी में एक क्रीपी सा चर्च होता है एंड आई थिंक देयर इज समथिंग वेरी पोएटिक अबाउट अ डेविल बीइंग प्रेजेंट इन अ चर्च. एक ऐसी जगह या ऐसे लोग, नन हो गया या फादर हो गए, इनको हम होलीनेस से और गॉड से कनेक्ट करते हैं, बट देन वहीं पे जब एक डीमन अपने रूट्स गड़ा ले, आई थिंक फिर तांडव होता है. द प्रेमिसेस वाज अमेजिंग. मुझे तो वालेट क्यूट लगती है. क्यूट लगती है करण. प्यारी सी नन. मतलब क्या उसके एरियाज में यार, हंसती रहती है, दूर से देखती रहती है, क्रीपी. क्या कर रहे हो? Next movie in line is Annabelle Comes Home. This is a more modern setup. The interesting thing about this movie was कि जब ये मूवी रिलीज हुई थी, इसके साथ रिलीज हुई थी स्पाइडरमैन अवे फ्रॉम होम. And Annabelle comes home. Comes home. So they hire a babysitter for Judy. Babysitter की दोस्त आती है घर पे, आर्टिफैक्ट रूम में घुस जाती है बस. और क्या है, I need to talk to my dad. ये क्या है, ये रेड बटन है, ये लाल बटन दबा. Daddy please press it. कंज्यूरिंग यूनिवर्स के एवेंजर्स आ जाते हैं सारे. भूत एंजर्स. सब चीजों को ऐसे छूती हुई जाती है और सब कुछ एक्टिवेट हो जाता है एंड देयर ऑल हॉन्टेड. ऑनेस्टली आई डिड नॉट लाइक दैट मूवी. इट वाज अ शिट शो थ्रू एंड थ्रू. एक्टिंग अच्छी थी. द ओनली थिंग आई वुड से कि वो मूवी मुझे थोड़ी सी डिस्कनेक्टेड लगी बाकी की मूवी से, बिकॉज वी डिड नॉट गेट एड एंड लोरेन उसमें ज्यादा. मूवीज तभी एक पूरा सीरीज में लगती हैं कि जब वो कैरेक्टर्स हों. स्टार्टिंग में थोड़ी देर के लिए थे बट वो कनेक्शन नहीं बन पाया, एंड स्पेशली बिकॉज जूडी भी उन्होंने पता नहीं कितनी बार एक्ट्रेस को रिकास्ट किया है. छोटी होती कोई और कास्ट था, मतलब वो कंटिन्यूटी नहीं लगी मुझे. एंड द हॉरर पार्ट वाज अ लिटिल वीक. 2-4 जंप स्केयर्स थे. इट वाज फाइन, नॉट टू गुड, नॉट टू बैड. Sometimes maybe good, sometimes maybe shit. डेविल मेड मी डू इट. आर्ने जॉनसन ने ये कोर्ट में बोला था कि आई डिड नॉट कमिट मर्डर, द मर्डर, द डेविल मेड मी डू इट, व्हिच वाज एक्चुअली द केस. मतलब आज के टाइम पे अगर कोर्ट में कोई ये बोल देना, मतलब हाथ जोड़ जाएंगे सबके कि भाई तू कर ले पहले. This was less of a horror house and more of a murder trial type of a movie. Yeah. Ed and Lorraine Warren, they were trying to defend कि Arne Johnson was possessed while committing the murder. पहले स्टार्टिंग ऑफ द मूवी वो एक बच्चे को पोजेस करता है जो भी डेविल होता है, बट देन वो ट्रांसफर कर लेता है अपने आप को आर्ने जॉनसन में. वो अपने दोस्त को मार देता. So it was more about black magic और conjuring the devil. Cults involved थे. I did not like that movie that much. I enjoyed it, but it wasn't The Nun या Conjuring Part 1 or Part 2. But it was a good follow. Eventually, he got sentenced to I think 5 years of jail time. हाँ, 5 years of jail time. That too because सारे पुलिस के सामने या जो भी सुपरवाइज कर रहे थे उसको, because he was hurt, he was attempting बार, तो इसीलिए गार्ड्स वगैरह सब प्रेजेंट थे. और जब वो पोजेस हुआ है उसको सबने देखा है. दैट्स द ओनली रीजन दैट ही गॉट ऑफ फ्रॉम अ लाइफ टाइम ऑफ जेल. बट फिर भी ऑब्वियसली मैनस्लॉटर के लिए 5 years की उसको जेल टाइम हुआ था, which is minimal, which is fine. And then he came back and married and they lived happily ever after. फिर द नन का सेकंड पार्ट आता है,
रिटर्न्स, वैसे तो वो हर मूवी में आई जाती थी। हाँ। सब अटेंशन चाहिए इसको, है तो बोल दे इंस्टा बैडी। वैलेट के इतने मीम्स है, कभी वो ऐसे ऐसे करके डांस कर रही है। एक वो डॉग देखा है जिसके वो बनाया हुआ नन का बनाया। द प्रेमिस ऑफ द मूवी वाज वेरी नाइस। मुझे थोड़ा सा हॉरर में आई फेल्ट कमी। सो ये जो थी ये भी बहुत सिमिलर थी नन वन के सेटिंग जो थी। इट वाज इन अ स्कूल और जो उनका जो चैपल होता है वो हॉन्टेड होता है, वहाँ पे किसी की डेथ हुई होती है बच्चे की। मॉरिस की पूरी स्टोरी बताते हैं कि वो कैसे पोजेस हुआ ये वो, बट मुझे थोड़ा सा हॉरर में भी कम लगा और मुझे थोड़ी सी स्टोरी भी वीक लगी। स्टोरी को भी कैरी करना था और मूवी को भी कैरी करना था, तो इट इज अ हॉरर मूवी एंड अ स्टोरी, सो उनको कंबाइन अच्छे से नहीं कर पाए वो। एंड आई थिंक अ लिटिल जो एक्टिंग में भी मुझे थोड़ी सी कमी लगी। जो सारे एक्टर्स थे इतने पॉलिश्ड एक्टर्स नहीं लग रहे थे, एक्टिंग में इतना वो कन्विंसिंग नहीं था इतना ज्यादा, बट मूवी वाज लाइक मिड, बहुत मिड थी। मिड या सो ये सारा हमने सिर्फ एक पर्पस के लिए किया था कि हम कॉन्जूरिंग द लास्ट राइट्स थिएटर में फर्स्ट डे देख सके। हमने सारा कैचअप सिर्फ और सिर्फ इस सुपरस्टार ऑफ अ मूवी के लिए किया था। हाउ वाज इट? The Conjuring Last Rites, it was more of a family drama than a horror movie. तो लास्ट मूवी उन्होंने एक्चुअली प्रूव कर दिया कि जो कॉन्जूरिंग से चलता हुआ सारा इनके जर्नी है दैट इज एक्चुअली अ लव स्टोरी। They were not focusing on the case, they were focusing more on the Ed and Lorraine's side of the story. कि उनकी क्या प्रायोरिटीज हैं एंड द ओनली रीजन कि वो इस केस में इन्वॉल्व भी होते हैं दैट इज बिकॉज जूडी गेट्स इन्वॉल्व। Yeah. तो वो पूरा जूडी की क्रिएशन दिखाते हैं पहले। It was a beautiful movie. हाँ, it But was it was not a great horror movie like I that feel- we were expecting. I feel अगर if you don't know the whole journey, if you don't know कि personally I was very connected with Ed and Lorraine because 2 दिन में we watched it like a series. हमने एक एपिसोड बाय एपिसोड करके, जैसे 15 घंटे लगा के आप एक लिमिटेड सीरीज खत्म करते हो, हमने वैसे ये मूवीज खत्म करी हैं एंड आई वाज इमोशनली अटैच्ड टू द कैरेक्टर्स। अगर आप एक थर्ड पर्सन की तरह देखते हो देन इट्स नॉट अ हॉरर मूवी, इट्स Yeah. नॉट अ गुड हॉरर मूवी एट ऑल। या आप डिस्कनेक्ट होके सारा कुछ आप बस सिर्फ एक मूवी देखने जा रहे हो, कंजूरिंग द लास्ट राइट्स फॉर हॉरर, फॉर हॉरर। देन इट इज नॉट अ गुड मूवी. बट इफ यू आर कनेक्टेड टू द होल जर्नी, उनके साथ, उनके रिलेशनशिप के साथ कनेक्टेड हो, उनकी फैमिली के साथ कनेक्टेड हो, देन आई थिंक यू वुड अप्रिशिएट द मूवी. आई अप्रिशिएटेड द मूवी. उन्होंने एक टाइनी लिटिल बो बांध दी है एंड में कि हाँ भाई दिस इज फिनिश नाउ, दिस इज द होल रिजल्ट, और बस सब कुछ हंसी खुशी सब खत्म हो गया है, शादी वादी हो गई है एंड में एंड एवरीथिंग इज गुड नाउ. तो उस पर्सपेक्टिव से जब आप एक फैमिली पर्सपेक्टिव से देखते हो, आई फेल्ट इट वाज एक्चुअली अ वेरी गुड मूवी. द स्मॉल फैमिली केस इनका लास्ट केस था, लाइक एक्चुअल फिजिकल केस, एंड आफ्टर दैट दे डिड नॉट टेक एनी फिजिकल केसेस. रिमोट जॉब ले ली थी रिमोट जॉब ले ली थी. They were working from home. There were jump scares. There were mommy issues. There were daddy issues. There were how am I looking in the mirror issues. ब्यूटिफुल डायरेक्शन आई वुड से. कुछ कुछ शॉट्स बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड थे और बहुत ही प्रिसीजन से किए हुए थे. एक मिरर वाला शॉट बहुत इंटरेस्टिंग था. Yeah. ड्रेसिंग रूम में देयर इज एन ऑक्टागोनल, पता नहीं पेंटागोनल, सारे डायरेक्शन में मिरर होते हैं. उस चीज को शूट करना इज वेरी टफ बिकॉज ऑब्वियसली कैमरा दिखेगा. बहुत ही ब्यूटिफुली इट वाज डन. बहुत ही सारे आर्ट फॉरवर्ड और आर्ट सी शॉट्स लिए हुए थे एंड कलर करेक्शन जो एक हॉरर मूवी में होनी चाहिए वो बहुत ही अच्छे से करी थी उन्होंने. वो कलर करेक्शन वाला पार्ट थ्रू आउट द सीरीज इट इज वेरी गुड, क्योंकि देयर्स warmth in good happy scenes and there's chilly vibes. मतलब वो cold feeling ना, वो तुम्हें पता लग जाता है कि बस यहाँ पे भूत आने वाला है. हर मूवी की अपनी एक पर्सनालिटी थी आई वुड से. नॉट जस्ट कि एक ही डायरेक्टर ने सब करी हुई है या एंड में प्रोड्यूस तो करी है जेम्स वॉन ने, बट जो स्टार्टिंग वाली जेम्स वॉन की मूवीज है ना वो इतनी ब्यूटीफुली उसने डायरेक्ट करी है कि उसको कंपेयर नहीं कर सकते आप किसी चीज से. कॉन्जूरिंग 1 ले लो, 2 ले लो, दे आर नॉट कंपेरेबल टू एनीथिंग. एनाबेल वाली में भी जो एनाबेल 1 है और एनाबेल 2 है उसमें भी बहुत ज्यादा बड़ी डिस्क्रिपेंसी है इन टर्म्स ऑफ एक्टर्स, कलर करेक्शन, द होल वाइब ऑफ द मूवी बहुत डिफरेंट है. मुझे बस पूरी फ्रेंचाइज में जो लास्ट वाली मूवी थी मुझे उससे ये एक्सपेक्टेड था कि वो कुछ चीजों को क्लोजर देंगे. लोरेन वाज क्लेयरवॉयंट. उसको क्यों
क्यों वो सब होता है, क्या क्या दिखता है, नन का क्या कनेक्शन था। जब मॉरिस का एग्जॉर्सिज्म हो रहा होता है तो उसको विजन्स दिखते हैं ऑफ एड्स डेथ, नन के भी विजन्स दिखते हैं, उसको उन्होंने टाई इन ही नहीं किया किसी तरीके से। मुझे बहुत बड़ा एक लूप होल लगा इस चीज में। ठीक है, हर मूवी वाज बेस्ड ऑन समथिंग डिफरेंट, उनके अलग अलग केसेस को उन्होंने पिक किया था, बट द बेस ऑफ द होल स्टोरी शुड हैव बीन वन सिंगल डीमन या फिर व्हाई शी सीज डीमंस। उन्होंने उनकी लव स्टोरी को एक कॉमन चीज बना दी, वेयर एज पीपल वर डाइंग फॉर हॉरर। बहुत सारी चीजों के हम आंसर ढूंढने गए थे और हमें बस उन्होंने लव स्टोरी दिखा के भेज दिया। इवन इफ इट इज नॉट अ सिंगल डीमन, कुछ टाइन एलिमेंट्स होने चाहिए थे कि वो सारा कुछ ना एक वो पैकेट में टाई टुगेदर कर दे। वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिली, वो क्लोजर नहीं मिला हमें। मे बी शायद एक और पार्ट निकालना चाहते हैं। मतलब इन्होंने ये नहीं बोला अभी कि इट इज द लास्ट मूवी, नाम है द लास्ट राइट, थोड़ा सा हल्का सा 10% ओपन एंडेड छोड़ा है इन्होंने। James Wan made me do it. My topic would be the first Conjuring movie. वो that is a non-negotiable, straight up horror in your face. मुझे Conjuring 2 बहुत पसंद है बिकॉज उसमें हॉरर भी है, उसमें स्टोरी भी है, उसमें एक्टिंग भी टॉप नॉच करी हुई है। मतलब इतना अच्छा पैकेज है ना वो हॉरर का। आई पर्सनली डोंट लाइक हॉरर मूवीज, मुझे इतना टेंस रहना नहीं पसंद ऑल द टाइम। दैट मूवी मेड मी टेंस throughout. तो मेरे लिए Conjuring 2 would be the best. So the final question being, should you watch The Last Rites? My answer would be yes. अगर आप हाई एक्सपेक्टेशंस लेके जा रहे हो तो ड्रॉप योर एक्सपेक्टेशंस फॉर अ हॉरर मूवी एंड जस्ट सिट देयर एंड एंजॉय। अगर आपने वो पूरी सीरीज को फॉलो किया है ना तो आपको पता लग जाएगा कि बैड हॉरर मूवी जैसे ना सिर्फ एनाबेल ही होती है। Otherwise, all of the movies are very well made. It was like Ed and Lorraine were in. Please do watch the entire series of Conjuring. We highly recommend it. मैं डराऊं तेरे को? Valak आ गई। Thank you so much for watching guys. Please subscribe to the channel. हमें please बहुत ही जल्दी 1000 पे पहुंचना है। Subscribe दबाओ, like दबाओ, hype दबाओ, thanks दबाओ, जो मर्जी दबाओ, but दबाओ please. And we will see you in the next one. Bye.